शेर धाड़े गा या तीर चलेगा या आजाद उम्मीदवार सरप्राइज देंगे, किसके सर बैठेगा फतह का हुमा और कौन हाथ मलता रह जाएगा, कौन सा बुर्ज उल्टेगा और कहां हो सकता है बड़ा अपसेट, कौन सी पार्टी फतह का ताज पहनेगी, इक्तदार की इनान किसके हाथ आएगी, किस सियासी जमात को कितनी नशिस्तें मिलेगी, आने वाली हुकूमत सादा अक्सरियत हासिल करेगी या 2/3 अक्सरियत की मुस्तहिक ठहरेगी। उम्मीदवार चुनने की घड़ी करीब आ गई, अवामी अदालत लगने में चंद घंटे बाकी। उम्मीदवारों के वादे, दावे, यकीन दहानियां और इरादे सबके सामने, लेकिन वोटर्स क्या चाहते हैं आज पता चलेगा। कौमी और सूबाई असेंबलियों की 855 सीटों पर इलेक्शन, 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 2,76,000 पोलिंग बूथ बनाए गए, 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 29,985 हसास करार। प्रिजाइडिंग अफसरों को मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जारी होगा। इंटरनेट बंद हो या चले, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। नताइज में ताखीर हो सकती है, रद्दो बदल नहीं हो सकता। DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज का कहना है, इस मरतबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम कोई पब्लिक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक खसूसी सॉफ्टवेयर है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेजेगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो जब सिग्नल आएंगे फॉर्म 45 खुद ब खुद RO के पास पहुंच जाएगा। लाहौर किसका, बड़े बड़े उम्मीदवार अखाड़े में उतर आए। NA 130 में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में होगा मुकाबला। NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जहीर अब्बास खोखर में होगा कांटे का मुकाबला। NA 123 में शहबाज शरीफ और अफजाल अजीम का टाकरा। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज और शहजाद फारूक आमने सामने। NA 128 से सुलेमान अकरम राजा और ओन चौधरी में मुकाबला। ओन चौधरी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच भी इसी हल्के से उम्मीदवार। NA 122 में नून लीग के ख्वाजा साद रफीक PTI के हिमायत याफ्ता लतीफ खोसा आमने सामने। NA 117 में अब्दुल अलीम खान और अली एजाज का टाकरा। NA 129 में मियां अजहर और हाफिज मियां नौमान का मुकाबला होगा। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज से होगा टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन और मलिक आमिर डोगर आमने सामने। NA 46 इस्लामाबाद में 44 उम्मीदवार। नून लीग के अंजुम अकील खान, जमात इस्लामी के मियां असलम, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आमिर मुगल, पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ मैदान में हैं। NA 47 में घुमसान का रन पड़ेगा। तारिक फजल चौधरी और मुस्तफा नवाज खोखर में मुकाबला होगा। ख्वाजा सरा नायाब अली इस हल्के से भी मैदान में उतरेंगी। NA 48 में राजा खुरम नवाज, मुस्तफा नवाज खोखर, अली बुखारी उम्मीदवार। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे कांटी के मुकाबले। NA 265 पशीन से मौलाना फजलुर रहमान, खुशहाल खान काकड़ का टाकरा। NA 263 कोयटा से हाजी लश्करी रईसानी, मोहम्मद खान अचतजई उम्मीदवार। NA 259 में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, मालिक शाह का टाकरा होगा। NA 257 से जाम कमाल असलम भोतानी जीत के लिए पुरज़्म। NA 254 से नवाबजादा खालिद मक्सी नेशनल पार्टी की यास्मीन लहड़ी से इंतखाबी जोर आजमाई करेंगे। NA 261 में सरदार अख्तर मिंगल, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी इलेक्शन लड़ेंगे। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर आमने सामने होंगे। NA 264 पर अख्तर मिंगल, जमाल खान रईसानी और आज़ाद उम्मीदवार। ज़ैनुल आबिदीन खिलजी मैदान में हैं। NA 33 नौशहरा में परवेज खटक, मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली और आज़ाद उम्मीदवार शाह अहद अली शाह भी मोर्चजन। NA 31 पिशावर से अरबाब आलमगीर खलील शेर अली अरबाब। NA 28 से साकिबुल्लाह चमकनी अरबाब आमिर अयूब में सख्त मुकाबला होगा। NA 32 पिशावर में गुलाम अहमद। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला भी मैदान में। शहबाज शरीफ कौमी असेंबली के अलावा पंजाब असेंबली के 2 हलकों से उम्मीदवार।
PP 158, PP 164 से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज भी NA 118 और PP 147 से उम्मीदवार। जेल में बंद चौधरी परवेज इलाही PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कायम अली शाह PS 26 खैरपुर से उम्मीदवार। अमीर हैदर होती NA 22 मर्दान PK 58 मर्दान से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक NA 33 नौशहरा और PK 87 और 88। महमूद खान NA 4 सवात और PK 10। अकरम खान दुरानी बन्नू के हल्का NA 39 और PK 100 और PK 102 से उम्मीदवार। बलोचिस्तान में मीर अब्दुल कदूस बसिंजो, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, जाम कमाल, अख्तर मेंगल, असलम रईसानी भी मैदान में हैं। सादा अक्सरियत मिलती है तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म, ना मिली तो फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा हमें बड़े फैसले करने होंगे, ऐसे असासों को बेचना चाहिए जो नुकसान कर रहे हैं। IMF के नए प्रोग्राम में जाना होगा। हमें पार्लिमान में और पार्लिमान से बाहर मिलकर बैठना चाहिए और तमाम आईनी इदारों के साथ आइन के अंदर रहकर मुशावरत करनी चाहिए। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। हम पार्लियामान में बैठेंगे, हमारे उम्मीदवार हमारे साथ ही रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए उनका कहना था, ये लोग हमसे NRO मांग रहे थे, जैसे ही उन्होंने हुकूमत संभाली अपने केसेस खत्म करवा लिए। इलेक्शन से पहले धांधली के इल्जामात। कराची में जमात इस्लामी का सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत। NA 238 और PS 102 के पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर्स की बुक्स गायब होने का इंकशाफ। खत में लिखा, इंतखाबात से कबल बैलेट पेपर की बुक्स का गायब होना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में धांधली के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। PP 31 गुजरात से उम्मीदवार मुदस्सिर रजा की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब के करीबी अजीज शाफी हुसैन को जितवाने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होने का इल्जाम। दरख्वास्त में लिखा, हजारों जाली पोस्टल बैलेट्स तैयार करा लिए गए। जाली बैलेट बॉक्स को असली बैलेट बॉक्स से तब्दील करने की साजिश की जा रही है। उधर इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ते इखलाकी खिलाफ वर्जी पर NA 75 नारोवाल से उम्मीदवार दानियाल अजीज को नोटिस। केस की सभा 10 फरवरी को होगी। का ये वाक़या है NA 235 का, और जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, आपको ये शेयर हो जाएगी वीडियो। वहाँ पे इनके कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के MNA के कैंडिडेट हैं आसिफ खान और MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का पोलिंग से चंद घंटे कबल पीपल्स पार्टी पर बड़ा इल्जाम। कहते हैं पीपल्स पार्टी के NA 235 के उम्मीदवार आसिफ खान और हाकिम अली जिस्कानी ने मुसल्लह होकर एक्सपो सेंटर कराची पर हमला किया और वहां रिटर्निंग ऑफिसर से बैलेट पेपर छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा किया। रेंजर्स की कार्रवाई से RO की जान छूटी। उन्होंने 9 फरवरी को सिंध के लोगों की आज़ादी का दिन करार दे दिया।